की जय। गौ माता की जय। सनातन धर्म की जय। देखिए, मैं तो ये महसूस करता हूँ, एक बड़े ही हर्ष का विषय है। थोड़ा कम ज्यादा मुश्किल है ना। सही हो पहले जन भाग क्रिया अच्छा कम कर दूं तो तंग है ज्यादा कर दूं वहां से हेलो। तो आपके जो ग्राम के अंदर एक भाई रणजीत सिंह जी एक बड़ा सुंदर जो है प्रकल्प का प्रारंभ किया है। देसी गायें हैं यहाँ सभी। गाय की महिमा के बारे में तो आपने सुना ही होगा। आज हमारे ऋषि मुनि तो बहुत पहले से इस विषय को बहुत ही गहराई से समझते हैं। आयुर्वेद में मैंने भी पढ़ा। अब देखिए, बहुत सारे साइंटिस्ट लोग भी अपने शास्त्रों पर, वेदों के ऊपर, आयुर्वेद पर वो भी रिसर्च करते रहते हैं चुपचाप। और जो चीज देखते हैं कि भाई ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है और उसका वो पेटेंट कर लेते हैं। बड़े चालाक है। अब आपको शायद पता होगा, अमेरिका ने नीम के ऊपर पेटेंट कर लिया, हल्दी के ऊपर पेटेंट कर लिया। अब ये लोग, इनके जो एलोपैथिक सिस्टम है वो तो किसी जड़ी बूटी को कोई मानते ही नहीं। अगर आप कहो उनसे कि भाई नीम की दवाई ले लो, कड़वी दवाई, मलेरिया नहीं आएगा, मच्छर डेंगू नहीं आएगा, चिकनगुनिया नहीं आएगा, आप जो है बनाएंगे तो नहीं मानेंगे। और कहते हैं कि भाई इसमें क्या, जब इसमें कुछ है ही नहीं तो पेटेंट का नहीं कर रहे। और आपको और भी आश्चर्य होगा, अब धीरे धीरे जो है जब शास्त्रों की गहराई में जो है वो उतर रहे हैं तो उनको पता लगा कि गौ की मूत्र के अंदर भी विशेषताएं हैं, गाय के गोबर के अंदर भी विशेषताएं। अभी सुनने में जो आया है कि मिडिल ईस्ट मतलब जैसे दुबई है, सऊदी अरबिया है, कतर है, ऐसे बहुत सारे देश हैं, वो अपने भारत से जो है गाय को गोबर मंगा रहे हैं। गाय को गोबर, भैंस का नहीं, गाय क्यों मंगा रहे हैं? अमेरिका में भी जो है यहाँ से गाय को गोबर जाता है और उसको पेटेंट करवाने के चक्कर में लगी थी। तो हम सभी भाइयों से यही मैं कहना चाहता हूँ। अब अमेरिका में तो क्योंकि यहाँ जो गिर गाय है ना, अमेरिका में जो पनपना उतना आसान काम नहीं है, क्योंकि ठंडी बहुत पड़ती है। यूरोप में भी बहुत ठंडी पड़ती है। तो अपने यहाँ की जो देसी गाय है इतनी ठंडी बर्दाश्त नहीं कर सकती है, तो उन्होंने अपने हिसाब से गायों का मिश्रण करके, हाइब्रिड करके उनको बनाया। तो बना तो दिया और गाय भी दूध देती है, लेकिन वो क्वालिटी नहीं आ पाई, इसलिए वो
वो गाय है वहाँ, गोबर भी देती, गोमूत्र भी निकलता है, लेकिन वो फायदा उसमें नहीं मिलता। गाय के विषय में ऐसा कहा गया है कि गाय ये हमारे ऋषि मुनियों की देन है। और ये जो समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से गाय निकली थी, उसका नाम था कामधेनु। वो पहली गाय थी तो उसको कामधेनु कहा गया। अब वैसे देखा जाए कि सब उसी की ब्रीड है, जब उसी में से सब निकली है तो और गाय क्या हुई, वो भी तो कामधेनु हुई। अब हम लोग तो इस चीज को समझते नहीं, सारी गाय ही काम। गाय के एक एक अंग में समस्त देवी देवताओं का निवास है। देवी देवताओं का निवास मतलब जितने भी जो है एलिमेंट्स, जो देवी देवताओं की जो एनर्जी प्राप्त होती है, जो ऊर्जा प्राप्त होती है अलग अलग प्रयास से, वो सारी की सारी जो ऊर्जा एक गौ माता के रखने से प्राप्त हो जाती है। अभी नया में पढ़ रहा था एक रिसर्च पेपर, उसमें एक कहा गया है कि जो आदमी जो है गाय पर हाथ फेरते हैं, थोड़ा सा प्यार कर लेते हैं गाय से, गाय अगर चाट ले उसको तो कहते हैं कि उससे खून पतला रहता है। अब ये साइंटिस्ट लोगों की समझ में नहीं आती बात। ये गाय चाट ले, ये गाय के ऊपर हाथ घुमा, गाय से प्यार करो तो हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा। हाई ब्लड प्रेशर क्यों नहीं होगा? क्योंकि खून पतला हो जाता है। गाय के दूध में फैट नहीं है, ठोस चीज है जो मनुष्य के लिए वरदान है। हम लोग जो है उसमें आयुर्वेद के अंदर है ना, सोने की भस्म बनाते हैं, तो सोने की भस्म अगर जरा से कच्ची रह जाए तो वो तो आदमी को नुकसान कर सकती है। लेकिन गाय के दूध के अंदर भी जो सोना, अभी जो रणजीत भाई साहब बोल रहे थे, देखो इसका गाय कलर देखो, जो उसका पीता सोने जैसा है। तो सोने जैसा नहीं है, उसमें सोना है। ये जो अपने जो मेडिकल साइंटिस्ट लोग हैं उन्होंने उसमें से निकाला कि उसमें गाय के अंदर सोना का अंश पाया। अब यहाँ पे जो बहुत सारे लोग हैं जो गाय के, हालांकि ज्यादातर जो गुर्जर समाज के जो लोग हैं वो गाय को पालते हैं। मेरे को याद है मैं उधर जाता था उंडवा, वो रतलाम के पास, उधर भी समाज के लोग रहते हो, तो कई लोग तो रोटी खाते नहीं थे, दूध पी लिया, दूध दिन में जो छाछ पी ली, रात को भी जो है घी में मिला के दूध पी लिया। और ऐसे ऐसे बड़े बड़े जो है हो रहे हैं वहाँ फौज में जो है भर्ती हो रहे हैं, रोटी की जरूरत ही नहीं। तो और भी आपको बताऊं, हम लोग जो है आयुर्वेद में कहते हैं बात के कफ 3 दोष होते हैं, तो तीनों दोषों को समन करने की क्षमता गाय की दूध के अंदर, गाय के घी के अंदर मौजूद। स्पेशली काली जो है गाय का जो दूध है वो वात नाशक होता है। जिनके जो हाथों पैरों में जो है वो कभी वात के कारण जो दर्द होता है,
काली गाय का दूध पियो, काली गाय का दही खाओ, काली गाय का छाछ पियो, काली गाय का घी लो, तो उससे वात की तकलीफ दूर हो जाती, कम हो जाती। सफेद जो है गाय का दूध वो पित्त नाशक है। अगर जो है किसी को पित्त बढ़ता है, एसिडिटी बनती, गैस जो है बनती, सफेद गाय का दूध पियो, सफेद गाय का दही खाओ, सफेद गाय का छाछ खाओ, सफेद गाय की घी लो, सफेद गाय का जो पंचगव्य वो लो, तो उससे पित्त की शिकायत दूर हो जाती है। कफ, कई लोगों को कफ की शिकायत रहती है। कफ में जो लाल गाय ये बहुत अच्छी है, ये जो गिरी गाय ज्यादातर लाली होती है, तो कफ का प्रकोप जो से शांत है। दूध पियो, घी खाओ, छाछ पियो, दही लो, पंचगव्य लो, कफ की शिकायत कम हो जाती है। अब ये इतनी गहरी बात है, क्योंकि बात तक ये इतना सूक्ष्म विषय है, अभी आज के जो मॉडर्न साइंटिस्ट लोग हैं वो उसको नहीं पहचान पाए। अभी आप जो है दुनिया की किसी भी जो है लेबोरेटरी में तीनों गायों का दूध आप ले जाओ, काली गाय का दूध ले जाओ, सफेद का ले जाओ, लाल का ले जाओ, और साइंटिस्ट लोगों को दे दो भी इतना अंतर बताओ। लेबोरेटरी में चेक करेंगे तो उनको नहीं पता लगेगा भाई क्या इसमें अंतर है। लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने उसको भी पहचाना, उस अंतर को भी पहचाना, और उस अंतर के हिसाब से उन्होंने ये निश्चय कर दिया कि ये दूध इस काम में आएगा। तो ऐसी महिमा जो है गाय की है। गाय की मैं अभी तो गौ पुराण हो रहे हैं जगह जगह, तो उसमें गाय की बहुत सारी महिमा बताते हैं। अब यहाँ इस गांव के अंदर क्या नाम है गांव का? टोकरा 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 गांव। उन्होंने भाई इसके अलावा जो है इतिहास पंचगव्य आरोग्य पंचगव्य। अभी इसी गायों से जो है औषधियाँ बनाएंगे, और औषधियाँ ये जो पंचगव्य के जो आरोग्य की संस्थान है दवाई तो देते ही है जो भी असाध्य रोग है उनके लिए, लेकिन उसके अलावा खास बात की जो ये है कि गौ माता के संवर्धन के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए भी जो है लोगों को प्रोत्साहित करते, ये सब शुरू है। अभी मेरे को क्या हुआ है, एक बार मैं वहाँ के हॉलैंड से न्यूजीलैंड की यात्रा कर रहा था, तो मेरे को एक महिला मिली उसमें एरोप्लेन, तो उसने पूछा कि महाराज जी आप कहाँ से भारत के, और वहाँ अपना आश्रम घूम कर अपना कर दिए। तो उस मुलाकात के दौरान मुझे बहुत इतनी विरक्त की बात बताई। उसने कहा कि गायों
कि अगर वैसे बन जाए गायों के गोबर के अगर वैसे बन जाए, गायों के गोबर के अगर धागे बन जाए, धागा धागा बन जाए और आदमी उस धागे को, उसके धागे से बने वस्त्रों को अगर पहने तो उससे जो रेडिएशन से शरीर की रक्षा होती है। आजकल जो है सबसे बड़ी समस्या निकली है तो रेडिएशन से कैंसर हो रहा है। रेडिएशन से जो है अपने बहुत सारे शरीर के अंदर जो सेल्स हैं, शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, वो डैमेज हो रहे हैं। इसीलिए लोग बोलते हैं कि रात को जो मोबाइल बंद करके सो, दिन भर के लोग लगाए रहते हैं, एक ब्रेन की अच्छी चीज नहीं है। अब इस और बहुत सारे लोग तो इतने जो है सेंसिटिव होते हैं कि मोबाइल रख नहीं सकते हैं पास में। इसी मोबाइल के कारण जो है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, इसके कारण लोगों की स्मृति भ्रम हो रहा है, इसमें भ्रमित हो रही है, याददाश्त जो है कमजोर हो रही है, डिमेंशिया की शिकायत, भूलने की शिकायत और हाइपर। आज देखो बच्चे कितने हाइपर रहते हैं, ये सब शिकायतें जो है ये। तो उस महिला ने जो है बताया कि मैं जो है, जो हॉलैंड की महिला है, नाम याद नहीं मेरे को, भूल गई है, उसने जो है मेरे को बताया कि वो इसी पे काम कर रही है, तो उसका रेशा बनाना चाहती है। और जब रेशा बन जाएगा तो उसके धागे बन जाएंगे, और धागे बन जाएंगे तो कपड़े बन जाएंगे। और जिस दिन भी जो है कपड़े बन गए तो वो व्यक्ति जो है रेडिएशन से काफी कुछ मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। और मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ। मेरे पास एक मशीन है, मैं अमेरिका से लाया था। वो मशीन जो है अपने रेडिएशन को मेजर कर सकती है, वो बता सकती है कि यहाँ मान लो हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ तो ये बता सकती है कि कितना रेडिएशन है यहाँ। ये जो वेव्स है, माइक्रो वेव्स की जो जिस वेव से जो ये सब करते हैं। मैंने जो अभी आपको तो पता नहीं, मेरा अपना आश्रम है वहाँ उज्जैन में। मैंने वहाँ गाय के गोबर और मिट्टी के कुछ कमरे बनाए, करीब 8-10 कमरे बनाए ऊपर। मैं जो है अपने मोबाइल को वहां ले जाता हूँ और मैं देखता हूँ कितना जो है उसमें रेडिएशन है, कितना उसको क्या कहते हैं, सिग्नल टावर, टावर या सिग्नल, हाँ सिग्नल टावर। तो वहाँ टावर जो है लगभग जो है 0 जैसा हो जाता है। इसका मतलब ये है कि वो जो रेडिएशन जो आ रहा है जो टावर से होके, उसको कमरा जो है गाय का गोबर है ना, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इसलिए जो है बहुत जगह पे ऐसा कोशिश की जा रही है अपने सभी लोग, जो भी ग्रामीण जो लोग हैं, सभी लोग एक एक गाय अपने घर में रखें। गाय के रखने से भी जो रेडिएशन कम होता है, तो गोबर रहता है ना वहां। अभी जो है मैं आपको वेरी प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। अभी यहाँ गाय है, यहाँ गाय गौशाला है, गोबर है, आप रखना गोबर, यहाँ नापना, इसकी जो आते हैं ना लाइन, 4-5 लाइन निकलती है, आप देखेंगे। और आप उधर ले जाना, इधर जो है आपका जो गोबर के कारण, गायों के कारण रेडिएशन जो है कम हो जाता है। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है, आप देखें। तो ये जो है गाय गौ माता की। तो
अगर व्यक्ति जो है गौ माता को सिर्फ अपने घर में रखे, मात्र रखे, अपने घर के आसपास रखे, गांव में रखे, तो वो भी एक अपने आप को आरोग्य ही बनाएगा, मतलब आरोग्य को देने वाली होती है गौ माता। और जो मैंने आपको कामधेनु की बात कही है, गौ माता की ऐसी जो रेजेस होती हैं, ऐसी किरणें उसके अंदर से निकलती है, उससे व्यक्ति का भला होता है। वो कामधेनु मतलब कामधेनु का मतलब होता है हर प्रकार की कामना को पूरा करने वाली। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, वो मैं समझाना चाहता हूँ, और वो यहाँ मैंने देखी है। गाय को प्यार चाहिए, गाय पालो। गाय को माता बोलते हैं, माता। तो गाय को जानवर मत समझो कि जानवर जैसे आप भैंसों के साथ, कुत्तों के साथ में जो व्यवहार करते हो, कम से कम गाय के साथ ऐसा मत करो। गाय हमारी माता है, उसको जो है मारना नहीं, उसको पीटना नहीं, उसको प्यार चाहिए। और मैं बता रहा हूं आपको, जितना आप गाय को प्यार करेंगे, गाय के अंदर से आशीर्वाद निकलता है, पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। अभी एक कोई हमको मैं पढ़ रहा था एक लेख, उसमें यहां तक भी लिखा हुआ है कि जितने गाय के अलावा जितने भी जीव जंतु हैं, नॉर्मली हम भी, मनुष्य भी, जो श्वास जो लेता है तो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन बाहर फेंकता है। लेकिन गाय एक ऐसा जानवर जो ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन ही फेंकता है। देखिए आप कितनी बड़ी चीज है। मतलब जो ये है कि वो उसके अंदर ऐसा शारीरिक जो प्रक्रिया है